बाजारों में भीड़, मॉल दुकानों में भीड़, चौक चौराहों पर भीड़। ऐसा लग रहा है मानो कोई डर नहीं, कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। पूरी दुनिया ओमिक्रॉन से दहशत में है, लेकिन भारत में इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर कोई खास चिंता नहीं दिख रही। फिलहाल भारत में आंकड़े बेकाबू नहीं, इसलिए बेवजह दहशत की जरूरत नहीं। लेकिन सावधानी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि करीब 2 हफ्ते से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब भारत में ओमिक्रॉन का नया केस न आया हो। और अब तो ओमिक्रॉन ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। 5 दिनों का आंकड़ा देखिए। 14 दिसंबर 12 केस, 15 दिसंबर 12 केस, 16 दिसंबर 14 केस, 17 दिसंबर 26 केस, 18 दिसंबर 30 केस। यानी 5 दिनों में ओमिक्रॉन के केस 2.5 गुना बढ़ गए। और याद रखिए, ये एक ऐसा वेरिएंट है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। बढ़ना शुरू हो जाए तो बढ़ता ही चला जाता है। ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ સતર્કતાથી વર્તી રહી છે। રોજ સવારે એક્સપર્ટ લોકો સાથે અમારી મીટિંગ થાય છે। વૈશ્વિક સ્થિતિ, દેશની સ્થિતિ, ટેસ્ટિંગ, વિદેશથી આવતા નાગરિકો, એમનું સર્વેલન્સ વગેરે ડે ટુ ડે એની સમીક્ષા થાય છે। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी 150 केस भी नहीं आए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सोचकर ओमिक्रॉन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर लाने की क्षमता रखता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पूरे देश में पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में 48 केस, दिल्ली में 22 केस, तेलंगाना में 21, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 9, गुजरात में 7, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और तमिलनाडु में 1 केस है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इस वक्त देश में लगभग 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जिसमें से 22 कोविड-19 ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली में ही पाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली इस वक्त महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, जहां पे सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं। तो क्या भारत में ओमिक्रॉन की लहर आना तय है? ये सवाल आपको थोड़ा हैरान कर सकता है, लेकिन इस सवाल से हम मुंह नहीं चुरा सकते, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहां ओमिक्रॉन से हालात बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। आज जो अन्य देशों में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। इसकी आशंका तो अब सरकारी एजेंसियां भी जता रही हैं। रेल मार्ग से, रोड मार्ग से या एयरवे से आ रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है या फिर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट का भी होना आपके पास बहुत जरूरी है, और वो 72 घंटों तक वैलिड होनी चाहिए। चाहे वो ओपन स्पेसेस है, चाहे वो क्लोज स्पेसेस है। 50% ज्यादा कैपेसिटी से लोग वहां पर नहीं हो सकते, और कहीं भी अगर 1000 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग होती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट को उसकी खबर देनी पड़ेगी, नहीं तो कार्रवाई करी जाएगी। भारत में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो पूरी दुनिया में है। चाहे वैक्सीन लगी हो या न लगी हो, दोनों ही तरह के लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए हैं। अमेरिका से मुंबई आया 29 साल का एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला है। उसे फाइजर की कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगी है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 में से 18 मरीज कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके थे, जबकि 2 मरीजों ने 1 डोज लगवाया था। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं उनमें ज्यादातर ने वैक्सीन की 2 डोज लगवा ली थी, लेकिन लोगों में अभी भी ओमिक्रॉन का कोई खास खौफ नहीं दिखता। मास्क को लेकर अब लोग कैजुअल हो चुके हैं और 2 गज की दूरी तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है। प्रोविजन यही है कि एक तो भाई जो भीड़ भाड़ से बचो, दूसरा मैंने तो ऑलरेडी मेरी पूरी फैमिली में दोनों वैक्सीन लगा रखी हैं, और कोशिश यही करता हूँ कि मैं मास्क लगा के रखता हूँ हर टाइम। वो यही प्रिकॉशन है बस। लोगों की ये नादानी बेहद भारी पड़ सकती है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, वो ये कि अगर आपने वैक्सीन की 2 डोज लगवा ली है तो भी ओमिक्रॉन से बचने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।